सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय जी ने आगे कहा, विदुर जी, पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुण की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अव्याधि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इसी प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तव्य आदि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्नावस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उनमें से कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घट पटादि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखता। इस स्थितियों के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है। इसके बाद नहीं, ब्राह्म्य जगत में भी देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है। अन्य समय नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं तथा मन को भी उनकी ओर खींच ले जाती हैं। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुशादी अपनी जड़ों से उसका जल खींचते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रिय सक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं, जिसके उद्देश्य से अन्य सभी पदार्थों में प्रियता का बोध होता है। उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है उससे बढ़कर लोक में जीव की ओर कोई हानि नहीं है। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थियों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। इसलिए जिसे अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति ये बड़ी बाधक है। इन 4 पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य 3 पुरुषार्थों में सर्वथा काल का भय लगा रहता है। 12 प्रकृतियों में गुण शोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। अतः राजन, जो भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह मायामय प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्म फल कलुषित प्रकृति से परे हैं, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को
मैं प्राप्त हो रहा हूँ। संत महात्मा जिनके चरण कमलों की अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से गठित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं उनका उस पार पहुंचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायासी इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो।